अकेले रहना क्यों ज़रूरी है? अकेलापन एक ऐसा शब्द जिससे सब घबराते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपको अकेला रहना है तो आप परेशान हो जाएंगे क्योंकि हमें इसकी आदत नहीं है, ना ही हम ऐसा करना चाहते हैं। अब के बदलते समय के साथ लोगों का रहन-सहन तो बदल ही रहा है, साथ ही जीने का तरीका भी बदल रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो किसी मजबूरी में, ऐसी नौकरी आदि के कारण अकेले रहते हैं, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं, अपने कार्य को सच्ची लगन से अकेले ही करते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें कुछ अलग ही गुणों का निर्माण होता है। ऐसे लोग सफलता जल्दी हासिल कर लेते हैं और अन्य लोगों से अधिक खुश मिजाज स्वभाव के होते हैं। अगर आपने अकेले रहने के फायदे समझ लिए तो मानो आपने पूरे जीवन का लक्ष्य ही समझ लिया। और एक सच यह भी है कि अकेले रहना इतना भी आसान नहीं है। हर कोई अकेला रह सके, लेकिन अकेले रहने का मतलब यह भी नहीं कि हम अपने परिवार, अपने समाज से दूर रहे। लेकिन अकेले रहने भी एक कला है जो आपको आगे इस कहानी में पता चलेगी। अकेले रहने का यह मतलब है एकांत में रहकर अपने कार्य को, अपने सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने अंदर झांकने की कला को, अपने उज्जवल भविष्य को आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में जानना। इस कहानी के माध्यम से हम अकेले रहने के उन 7 अमूल्य गुणों के बारे में भी जानेंगे और हमारे जीवन की एक नई शुरुआत करने में एक मदद करेंगे। घने जंगलों के बीच में बौद्ध गुरु का एक विशाल आश्रम था, जहां बौद्ध गुरु अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। एक दिन बौद्ध गुरु के पास एक व्यक्ति आया जिसका नाम मानव था। मानव ने गुरु को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मेरे दुखों का क्या कारण है? बौद्ध गुरु बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। बौद्ध गुरु ने कहा, आपने किंजों से चिपकना, लेकिन चीजों को पकड़ लेना और इन चीजों के प्रति होकर उसके पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। मानव ने गुरु को धन्यवाद किया और कहा, गुरुदेव, आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान चाहता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहकर मानव वहां से जाने लगा। गुरु ने कहा, पूरी बात तो सुन लो। मानव ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया, बस वही काफी है। वैसे भी समझदार को इशारा ही काफी होता है। इतना कहकर मानव वहां से चला गया। 1 महीने के बाद मानव फिर से बौद्ध गुरु के पास आया। इस बार मानव का हाल बहुत बुरा ही बुरा था। वह बहुत ही दुखी था। वह सीधे गुरु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि गुरुदेव, आपने जो कहा था मैंने वैसा ही किया, पर मैं आज भी दुखों से घिरा हुआ हूँ, जैसे संसार के सभी दुख मुझ पर ही आ पड़े हैं। बौद्ध गुरु ने मानव से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया? मानव ने कहा, मुझे अपने परिवार वालों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से दुख मिल रहा है। मैंने उन्हें छोड़ दिया और छोड़कर चला गया। मुझे 2-4 दिन तो मुझे अच्छा लगा, पर धीरे धीरे मुझे उनकी याद आने लगी। अपने माता पिता, अपने पत्नी, अपने बच्चों की याद आने लगी, रिश्तेदार याद आने लगे, यहाँ तक कि मुझे अपने शत्रु भी याद आने लगे। तो इतना दुखी तो मैं उनके पास रहकर भी नहीं था जितना मैं उनसे दूर होकर हो गया। इसलिए आज मैं वापस घर जाने के लिए निकला था और आपके पास आ पहुंचा। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी? बौद्ध गुरु मुस्कुराए और कहने लगे, तुम परिवार को छोड़कर भागे, मित्रों, रिश्तेदारों, यहाँ तक कि शत्रुओं को भी छोड़कर भागे, पर यह तुम्हारी गलत फहमी थी कि तुम छोड़कर भाग रहे हो। वास्तव में तुम उन्हें लेकर भाग रहे थे। मानव ने कहा, पर गुरुदेव, मैं तो किसी को अपने साथ नहीं लाया। गुरु ने कहा, जो चीज हमें दुख देती है वह कहीं बाहर नहीं होती, यहाँ तक कि जो हमें सुख देती है वह भी बाहर नहीं होती। यह सब परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु, यह सब बसते हैं, यह सब हमारे मन में बसते हैं। और जब तुम भागे तो तुम अपने मन को साथ लेकर भागे, और यह जो तुम्हारे साथ भाग रहे थे, तुम इनसे कहीं दूर गए ही नहीं। जब वो चीजें मन में बसी हों और अपने आसपास हो, हमें बहुत ज्यादा लगती हैं, वास्तव में वह बहुत कम होती हैं। और जब हम इन चीजों से दूर हो जाते हैं, यानी छोड़कर भाग जाते हैं, तब मन उन चीजों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है, और तब यह चीजें बहुत ज्यादा दुख देती हैं, जैसा तुम्हें हो रहा है। मानव ने कहा, तो गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? चीजों के साथ रहूं तो दुख, चीजों को छोड़ कर जाओ तो दुख।
क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? बौद्ध गुरु जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, यह बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ सब सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं, पर यह भी सत्य है कि इन दुखों के पार सुख भी है और उस सुख के पार दुख भी है। इन चीजों में हमें सुख नजर आता है वह दुख देते हैं, और जिनमें दुख नजर आता है वही हमें सुख का कारण बन जाते हैं। मानव ने कहा, गुरुदेव, क्या इस सुख दुख का माया जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? बौद्ध गुरु कहने लगे, रास्ता तो है। अगर तुम इसी दुनिया में रहना चाहते हो, तो सबके साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसे रहो जैसे कि तुम इस दुनिया में अकेले हो, सबके साथ रहो पर अकेले रहो। मानव ने कहा, पर गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? बौद्ध गुरु मानव को एक जगह पर ले गए जहां एक मेला लगा हुआ था। वहां बहुत भीड़ थी। बुद्ध गुरु ने कहा, अपने आसपास देखो, क्या तुम यहाँ किसी को जानते हो? मानव ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, यहाँ कोई भी मेरी जान पहचान वाला नहीं है। बौद्ध गुरु ने कहा, क्या तुम यहाँ अकेले हो? मानव ने फिर सिर हिलाते हुए कहा, हाँ गुरुदेव, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। बौद्ध गुरु मुस्कुराए और कहने लगे, नहीं मानव, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। मानव ने कहा, हाँ, मैं जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता हूँ, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ, अपने मित्रों से मिलना चाहता हूँ, वही मेरे मन में चल रहा है। बौद्ध गुरु ने कहा, अब यहाँ सब भूल कर आंखें बंद कर लो और अपना ध्यान यहाँ होने वाली आवाजों पर लगा दो। मानव ने वैसा ही किया। उसने अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान वहां हो रही आवाजों पर लगाया। उसे एक अकेलापन, एक एकांत महसूस हुआ। उसे लगा कि वह इतनी बड़ी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाजों के ऊपर ध्यान लगाने का कारण अब किसी भी आवाज का कोई महत्व नहीं रह गया था, बस शांति थी। और वहां थे, उसने अपनी आंखें खोली और कहा, गुरुदेव, यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ। यहाँ बहुत भीड़ है पर मैं फिर भी अकेला हूँ। गुरु ने कहा, बस इसी तरह अकेले होना, तुम रहो सबके साथ लेकिन भीतर से रहे अकेले रहो। साथ में सब हो पर मन में कोई ना हो। जिसने इस तरह से अकेले जीना सीख लिया, उसे कभी भी अपने कोई दुख नहीं दे सकता, कोई निराश नहीं कर सकता। वह हर चीज में आनंद की प्राप्ति कर सकता है। बौद्ध गुरु ने आगे कहा, मानव सफलताएं अकेलेपन से ही शुरू होती हैं, और जिसे सिंगल अपना हुमन खुद से मिलता है। अपने अकेलेपन को नकारात्मक मत समझो, एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे तो समझो तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है, इसलिए अपने इस एकांत का सम्मान करो। बौद्ध गुरु आगे बोले, मानव, मैं तुम्हें 7 ऐसी खूबियों के बारे में बताता हूँ जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती हैं और उन्हें दूसरों से अलग बेहतर बनाती हैं। गुरु ने कहना शुरू किया, पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है वो यह है कि ऐसे लोग दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं और स्वभाव और आचरण के बारे में ज्यादा गहराई से जानते हैं। ऐसा इसलिए जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने का काफी समय मिल जाता है। हम खुद के व्यवहार को अच्छे से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोग खुद की कमजोरी और ताकत को भी अच्छे से जान पाते, जिससे वह दूसरे लोगों की तुलना में किसी भी खराब परिस्थिति का सामना अच्छे से कर पाते हैं। बौद्ध गुरु ने आगे कहा, मानव, अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी है कि यह सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। देखो, जब हम बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं तो वहाँ एक दूसरे से तुलना, जलन, घमंड जैसे कई विचार अपने आप ही मन में आने लगते हैं। फिर इंसान इस विचारों के बस में उल्टे सीधे काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोग के मन में यह विचार नहीं आते, क्योंकि वह अकेले हैं, इसलिए दूसरों से तुलना, जलन, घमंड जैसे विचार उनके मन में दूसरों की तुलना में थोड़ा कम आते हैं। बौद्ध गुरु आगे कहते हैं कि अकेले रहने वालों की तीसरी खासियत यह होती है कि यह लोग दूसरे की तुलना में ज्यादा अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को दूसरे के काम भी पसंद नहीं आता। ये अपना काम खुद करने पर ही भरोसा करते हैं। साथ ही यह लोग कोशिश भी करते हैं कि दूसरों से कम सहायता लें, क्योंकि ऐसे लोग आत्मनिर्भर, अपने काम को लेकर स्पष्ट होते हैं। ऐसे लोग अनुशासित भी होते हैं। यह लोग अपने समय की
कदर करते हैं और दूसरों का भी समय बर्बाद नहीं करते। अकेले होने की वजह से ऐसे लोग एक निश्चित दिनचर्या का पालन भी करते हैं, जिससे यह लोग ज्यादा व्यवस्थित होते हैं और यह भी इनके अनुशासित होने का एक कारण है। बौद्ध गुरु ने आगे कहा, अकेले रहने वाले लोगों की चौथी खासियत यह है कि यह लोग किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से और गहराई में जाकर सोच सकते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की यह सबसे बड़ी खासियत होती है, इसलिए जितने भी लेखक, कवि और बड़े बड़े रचनाकार हैं, उन सभी को एकांत में रहना पसंद था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एकांत में होता है तो अपने अंदर की आवाज सुन पाता है। जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं, उन सब की शुरुआत एकांत में हुई थी, क्योंकि एकांत में रहकर ही किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है। बौद्ध गुरु ने आगे कहा, एकांत में रहने वाले लोगों की पांचवी खूबी यह है कि इनका व्यक्तित्व सबसे अलग हटकर होता है। ये लोग ज्यादातर दूसरे लोगों के साथ रहते हैं या अकेले रह ही नहीं पाते, या किसी कोशिश कर लें लेकिन जाने अनजाने में दूसरों के व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा अपने ही हो जाता है। दूसरों की आदतें, दूसरों के विचार उनके अंदर प्रवेश कर ही जाते हैं, जिससे उनके व्यक्ति में वो अनूठापन, वो निरालापन नहीं आ पाता। ऐसे लोगों के साथ व्यक्तित्व का मिश्रण होता है, क्योंकि एकांत में रहने वाले लोग अपना ज्यादातर समय अपने साथ बिताते हैं, इसलिए इन लोगों की खासियत सबसे हटकर सबसे अलग होती है। इसलिए इनके व्यवहार में एक अलग ही निरालापन होता है, जो किसी दूसरे व्यक्ति को भी पसंद आ सकता है और नहीं भी। बौद्ध गुरु आगे बताते हैं, छठी खासियत जो एकांत में रहने वाले लोग में होती है, यह ज्यादा लोगों से अपने संबंध नहीं बनाते हैं, लेकिन ये जितने भी लोगों से संबंध बनाते हैं सच्चे दिल से बनाते हैं। ऐसे लोगों की बहुत ही कम दोस्त होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं वह उनसे अपनी दोस्ती पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोग यह लगता है कि एकांत में रहने वाले लोग बहुत कम बात करते हैं, लेकिन जिनके साथ भी होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। बौद्ध गुरु ने आगे कहा, एकांत में रहने वाले लोगों की सातवीं खूबी यह है कि यह लोग मानसिक तौर पर और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर कोई समस्या उनके ऊपर आती है तो उन्हें अकेले ही उन समस्या से निपटना होगा। ऐसा बार बार करने से उनके अंदर खुद के प्रति आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के बनने से वह मानसिक और भावनात्मक तौर पर वह मजबूत होते चले जाते हैं और यह मान लेते हैं कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिससे वह अपनी रक्षा अपने दम पर ना कर सके, और यह एक सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। इतना कहने के बाद बौद्ध गुरु चुप हो गए। मानव ने कहा, गुरुदेव आपकी सारी बात सही है, लेकिन यह कब कहा जा सकता है कि अकेलापन एक वरदान है? यह सुनकर बौद्ध गुरु ने कहा, अकेलापन हमेशा से ही एक वरदान रहा है, अगर हम उस समस्या को पूरी सकारात्मक के साथ उपयोग कर पाए तो। क्योंकि जब हम दुनिया के लोगों के साथ होते हैं तब हम भीड़ का हिस्सा होते हैं, और जब हम अकेले होते हैं तब हम खुद के साथ होते हैं, और जब हम खुद के साथ होते हैं तभी हम अपने समय का सदुपयोग खुद कर लेते हैं। खुद के शौक, सभी बातों पर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, अपनी कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं, और ऐसा कह सकते हैं कि सच में अच्छाई की राह और इंसानियत की मंजिल भी पा सकते हैं। अब मानव को गिरी बात समझ में आ गई और गुरु को धन्यवाद कहकर चला गया। दोस्तों, जिन चीजों को हम पाना चाहते हैं वह तब तक हमें दुख देती है जब तक कि हम उसे पा ना सकें। जब हम उसे पा लेते हैं तब वह फिर से हमें दुख देती है कि वह कहीं हमसे छूट ना जाए, और जब वह हमसे छूट जाती है फिर से हमें दुख होता है उसके जाने का। दुख तो बहुत गहरा होता है। जीवन भर हम एक चीज को पकड़ते हैं, फिर दूसरी चीज को पकड़ते हैं, तीसरी चीज को पकड़ते हैं और पीछे की चीजों को छोड़ते रहते हैं। इसी तरह हम सुख पाने के लालच में दुख से गिरते चले जाते हैं। जिस व्यक्ति ने अकेले रहना सीख लिया वह परिवार में, समाज में सब कुछ करते हुए भी आनंद में